Yes guys, good evening all of you. Now we continue with chapter 3 in stats, that is measures of central tendency 1. और अब तक हम कर चुके हैं मीन, ठीक है, मीन कर चुके हैं, मीन मीन्स एवरेज। और मीन में आपने एक तो 10th वाला जो मीन था वो मीन किया है, मतलब रॉ डेटा किया, अनग्रुप डेटा किया, मतलब आपने एक्सआई वाले सम किए हैं, एफआई एक्सआई वाले सम किए हैं और क्लास एफआई वाला सम किया है। और उसके साथ ही हमने कल किया था कंबाइंड मीन, वेटेड मीन बाकी है, ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे। आज मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ आपको मीडियन, ठीक है, मैं क्या स्टार्ट करवा रहा हूँ आपको मीडियन, क्योंकि मीडियन के बेसिस पे आपके और दो फार्मूलाज डिपेंडेंट है। क्वार्टाइल 3 फार्मूला, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, वो सेम मीडियन जैसा है। अगर आपको मीडियन आ गया तो आपको हल्का हल्का उसमें चेंज करना है, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लर्न हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मीडियन में when xi is given, ध्यान देना है, यहाँ पे बुक्स में ध्यान नहीं देना है, फॉर्मूला में ध्यान देना है। जब क्वेश्चन में सिर्फ xi हो मतलब रॉ डेटा हो, मतलब अनग्रुप डेटा हो, ठीक है, ओरिजिनल डेटा हो, इसका तीसरा नाम ओरिजिनल डेटा हो, सिर्फ xi दे रखी होगी तो आपका मीडियन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल M, स्मॉल m नहीं, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, ये n+1 डिवाइड बाय, ये लगभग हमने 10th में नहीं देखा था, ठीक है, 9th में देखा था। लेकिन 9th में इस तरह के दो फॉर्मूला थे, वो दो फार्मूला नहीं होते, एक्चुअली यही फार्मूला बनता था। और 9th में भी आप इसी फार्मूला से करते हैं ना तो आता, लेकिन वो एनसीईआरटी लेवल पे उन्होंने क्या कर दिया था कि n ऑड है तो फिर ये वाला फार्मूला, n इवन हो तो वो वाला फार्मूला, ठीक है, लंबा फार्मूला। लेकिन एक्चुअली वो 11th में से ही बना है, उन्होंने दो बाइफर्केशन कर दिए, 11th में एक ही फार्मूला दिया हुआ है, आपको ऑड इवन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ xi दिया हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में अगर when xi and fi is given, इस डेटा को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट, क्या बोलते हैं। और ये खाली मीडियन का नहीं है भाई, ये मीन के लिए भी है, मोड के लिए भी है, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल सबके लिए है। सिर्फ xi को रॉ डेटा बोलते हैं, अनग्रुप डेटा बोलते हैं। xi fi को हमेशा ग्रुप डेटा कहा जाता है, लेकिन ग्रुप में उसका टाइप क्या है, देखो सिर्फ xi हो तो अनग्रुप है, ये मेन हेडिंग है उसका। अगर क्वेश्चन में आपको fi दिख रही है किसी के साथ भी तो वो ग्रुप है, ठीक है, लेकिन ग्रुप में टाइप है। अगर fi के साथ xi है तो वो डिस्क्रीट है, और fi के साथ अगर क्लास दे रखा है तो वो कंटिन्यूस है, ठीक है। तो आपके पास अगर क्वेश्चन में xi fi हो तो भी आपका फॉर्मूला मीडियन का सेम ही है। मीडियन को कैपिटल M से डिनोट करेंगे, n+1 डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आपके पास क्वेश्चन में क्लास और fi दिया हो तो ये भी ग्रुप डेटा ही है, लेकिन ग्रुप डेटा के अंदर कैटेगरी कौन सी है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलो कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला जो हमारा 10th में यूज होता था ना वही यूज होगा। क्लासेस थी ना, क्लासेस वाले ही सम थे ना तुम्हारे पास, क्लास और fi दिया हुआ था, रेंज दिया हुआ था ना 0 to 10, 10 to 20, वो उसको क्लासेस बोलते हैं। तो उसमें आपको फॉर्मूला आता ही है, दैट इज L+, मेरे सभी बच्चों को शायद आता ही होगा अभी तक, बोल तो शाम, क्या है पूरा बोल, L+n/2 माइनस CFI अपॉन FI इंटू, यहाँ पे आ जाता है C, क्योंकि एक्चुअली होता C, मतलब H और C एक ही होता है, लेकिन वो NCERT था इसलिए H कर दिया, हाइट ऑफ क्लास, और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्लास लेंथ, दोनों का मतलब वही है। अच्छा, मीडियन में ये वाले फॉर्मूला में सम चालू कहाँ से होता है, शाम याद कर, सम जो है स्टार्ट कहाँ से होता है, n/2 से, ठीक है, बहुत बोला था भाई मैंने, ठीक है, बैठ जाओ, वो हम बाद में देख लेंगे। तो ये 3 फार्मूला हैं बस मीडियन के, ये 3 ही फार्मूला है आपके, जिसमें से पहले 2 फार्मूला तो सेम ही है,
मतलब आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ xi दे रखा हो या xi और fi दोनों दे रखे हों, तो आपका मीडियन का छोटा फॉर्मूला है, दैट इज n+1 डिवाइड बाय ट्रुथ ऑब्जर्वेशन। और अगर क्वेश्चन में क्लास और fi दे रखा है, आपके पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो मीडियन का जो 10th वाला फॉर्मूला था L+n/2 - CFi अपॉन fi इंटू h मत बोलना, कुछ समय तक तुम्हारे दिमाग में h चलेगा अभी, ठीक है। वैसे रॉन्ग नहीं है मेरे हिसाब से h हो तो, लेकिन फिर काफ़ी बार गुजरात बोर्ड वाले नहीं चलाते।